ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ शान्ति शान्ति। एक कल सत्संग नहीं हो पाया था, उसके लिए मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। कारण था, ठीक कथा जैसे हम सत्संग करने जा रहे थे उसी समय ये वैक्सीनेशन वाले आ गए और वैक्सीनेशन वाले आने से उनको वैक्सीनेट करना था, वैक्सीन लगानी थी, तो उसमें मेरा टाइम चला गया। और मैं सबको ये भी कहना चाहेंगे, किसी को वैक्सीन से डरने का कारण नहीं है, क्योंकि न तो वैक्सीन से कोई पेन होता, न कोई उसका साइड इफ़ेक्ट होता, मालूम भी नहीं पड़ता कब आया, कैसे लग गया, और कोई साइड इफ़ेक्ट भी, न कोई टेम्परेचर, न कोई पेन। इसलिए किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी को अपने को वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए। अध्याय 7, श्लोक नंबर आज है 12। ये चैव सात्विका भावा राजस्तामस्य चैव च मत्ता एवेति तन्विद्धि न त्वयं तेषु न ते तुमयि। भगवान कहते हैं, और जो भी सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझ में ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। भगवान कहते हैं, जितने भी भाव हैं, सत्वगुण रजगुण तमोगुण, तीनों गुणों से उत्पन्न जो भाव हैं, वो सभी भाव भगवान में ही हैं। लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं, मैं सभी में नहीं हूँ, वे मुझ में नहीं है, मैं उनमें नहीं हूँ। एक तरफ कह रहे सभी में मैं हूँ। अब ये तो ऐसे है, देखो, जैसे कोई सागर कहे सभी लहरें मुझ में हैं। सागर कहे कि सभी लहर छोटी हो बड़ी हो, सतोगुणी हो तमोगुणी हो रजोगुणी हो, कोई भी लहर, सभी भाव भगवान में है, मतलब सभी लहरें सागर में। अब एक तरफ तो सभी लहरें सागर में भगवान कह रहे हैं, लेकिन दूसरा एकदम विरोधाभासी वक्तव्य है, कंट्राडिक्टरी। भगवान कह रहे हैं कि मैं उनमें नहीं हूं, वो मुझ में नहीं है। लहरें सभी सागर में हैं, लेकिन वे मुझ में नहीं है, मैं उनमें भी नहीं हूं। यहां कहने का अर्थ है, अगर लहर, सागर बिना लहरों के हो सकता है, सागर बिना लहरों के हो सकता है, लेकिन लहरें बिना सागर के नहीं होंगी। लहरें बिना सागर के नहीं हो सकती, और सागर बिना लहरों के हो सकता है। तो एक तो भगवान कहते हैं कि उनके बनने बिगड़ने से मेरा बनना बिगड़ना नहीं प्रभावित होता। लहर बनी, रही, बिगड़ गई,
तो इसका अर्थ है सागर पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा कि सागर कोई बना और बिगड़ गया। सागर तो सागर रहा, लहर बनी तब भी सागर, लहर रही तब भी सागर, लहर मिटी तब भी सागर। और लहर के बनने बिगड़ने से सागर प्रभावित नहीं होता। तो इसलिए भगवान कहते मैं उनमें नहीं हूं क्योंकि मैं प्रभावित नहीं होता, और मैं मुझ में नहीं हूं नाम रूप के, नाम रूप से वो मुझ में नहीं हूं, क्योंकि उनका नाम रूप बना और बिगड़ा तो परमात्मा में कोई फर्क नहीं आया, सागर में कोई फर्क नहीं आया। सृष्टि नहीं थी तब भी परमात्मा था, सृष्टि है तब भी परमात्मा है, और सृष्टि किसी दिन प्रलय हो जाए तब भी परमात्मा है। सृष्टि के आने और जाने से, जन्म और मृत्यु से परमात्मा के अस्तित्व में कोई फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा किसी भी रूप में अस्तित्व यानी परमात्मा। मैंने कहा जैसे पानी की बूंद है तो परमात्मा, बर्फ है तो परमात्मा, भाव बन जाए तो परमात्मा। अब पदार्थ को किसी ना किसी रूप में रहेंगे। पत्थर भी है तो भी परमात्मा है, पशु है तो परमात्मा है, मनुष्य है तो परमात्मा है, वृक्ष है तो परमात्मा है। और पशु भी नहीं है, पक्षी भी नहीं है, वृक्ष भी नहीं है तो पत्थर है तो भी परमात्मा। और पत्थर भी ना हो, पत्थर भी ना हो तो किसी रूप में अस्तित्व है। आकाश है तो परमात्मा, कोई और ग्रह है तो परमात्मा। जहां जहां अस्तित्व यानी परमात्मा, तो कभी भी अस्तित्व विहीन नहीं हो सकता। अस्तित्व का अर्थ है परमात्मा, तो परमात्मा का नाश का कोई कारण नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं ये नाम रूप बनते बिगड़ते हैं, लेकिन नाम रूप के बनने बिगड़ने से परमात्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जैसे कहते हैं आप एक गोला खींचे, बड़ा गोला खींच दे, बड़ा बर्तुल, उसके अंदर एक छोटा बर्तुल, बड़ा बर्तुल परमात्मा का है और छोटा बर्तुल उसके अंदर है, वो प्रकृति का है। तो बड़ा बर्तुल के अंदर में है छोटा बर्तुल, लेकिन छोटे बर्तुल के अंदर में बड़ा बर्तुल नहीं है, वो उससे अलग है, वो उससे बड़ा है। तो परमात्मा बड़ा बर्तुल है, प्रकृति का छोटा बर्तुल है, छोटा घेरा है। तो प्रकृति परमात्मा के अंदर है और परमात्मा प्रकृति के अंदर नहीं है, क्योंकि परमात्मा का बर्तुल बड़ा है और जीव का बर्तुल और उससे छोटा हो गया। तो भगवान कहते हैं परंतु उनमें मैं नहीं, वे मुझ में मैं उनमें नहीं हूं। तो भगवान कहते हैं भाव बनेंगे, रजोगुण का भाव हो, तमोगुण का भाव हो, सतोगुण का, तरह तरह के भाव तो आएंगे, लेकिन जिसने इस जीवन और जगत के पीछे परमात्मा के अदृश्य हाथों को देखा, परमात्मा की सत्ता को देखा, अब जो परमात्मा की सत्ता को देख रहा वो कभी भी इन भावों से प्रभावित नहीं होगा। भाव रजोगुण का हो, भाव तमोगुण का हो, कोई विचार, भाव, क्रिया, चाहे वो सतोगुण की हो, रजोगुण की हो या तमोगुण से उत्पन्न हो, लेकिन ये सारी क्रियाएं जो हो रही हैं एक चेतना के कारण, एक चेतना के कारण। क्रिया मात्र, भाव मात्र, विचार मात्र। भाव आया, भाव से विचार बना, विचार से क्रिया बनी, लेकिन ये सारा भाव, विचार, क्रिया कैसे हो रही? चेतन की उपस्थिति से। अगर एक चेतन की अनुपस्थिति हो जाए, चेतन ना हो, तो ना कोई भाव जगेगा, ना सात्विक भाव जगेगा, ना तामसिक भाव, ना राजसिक भाव। भाव मात्र नहीं जगेगा, क्योंकि भाव को पैदा होने के लिए चेतना चाहिए। अब एक पत्थर में भाव नहीं है, पत्थर में भाव नहीं है। अब पत्थर में भाव नहीं, इसका अर्थ क्या है कि पत्थर में चेतना है, लेकिन सोई हुई चेतना है, सुसुप्ति है, सोई हुई चेतना है। वहां मन बुद्धि नहीं है, अंतःकरण नहीं है। अगर अंतःकरण हो वहां भी जो चेतना को प्रकट कर सके। बिजली है लेकिन बल्ब हटा दो,
बिजली हो, बल्ब हटा दो तो बिजली बाहर प्रकट नहीं हो सकेगी। बिजली तो है, लेकिन प्रकट होने का जो माध्यम था बल्ब, वो हट गया। तो बिजली होते हुए बिजली प्रकट अप्रगट है, प्रकट नहीं है। पत्थर में परमात्मा अप्रगट है, प्रकट नहीं है। लेकिन उसके साथ जब अंतःकरण जुड़ जाता, मन बुद्धि जुड़ जाती है, तो जो अप्रगट है वो प्रकट हो जाता। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर जब उसके साथ जुड़ जाते हैं तो जो अप्रगट है वो प्रकट हो। लेकिन स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर भी चलते हैं परमात्मा की शक्ति से, चेतन से, क्योंकि तीनों जड़ है। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर जड़ है, लेकिन जड़ को क्रिया करने की शक्ति कहां से आई? चेतन से। तो भगवान कहते हैं सारा सभी भाव मुझ में है कि बिना भगवान के शक्ति के कोई नहीं चलेगी, कोई क्रिया नहीं होगी, कोई भाव नहीं आएगा, कोई विचार नहीं आएगा, कोई क्रिया नहीं होगी। अब जो जीवन के पीछे, जगत के पीछे, भाव के पीछे परमात्मा को देख रहा है और परमात्मा के न्याय को देख रहा है, परमात्मा के विधान को देख रहा है, भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति भावों से प्रभावित नहीं होता। दुख का भाव हो, सुख का भाव हो, उससे प्रभावित नहीं होता, बल्कि उसको सहज में स्वीकार कर लेता, भाव का भी अतिक्रमण कर देता। भाव है तो वो देख रहा है, भाव को जाना, और भावातीत हुआ, भावातीत हुआ वो भी जान। भावातीत को कौन जान रहा है? हम कहते हैं वो व्यक्ति भावातीत। उसने जाना कैसे कि मैं भावातीत हो गया? रात में हमने स्वप्न देखे क्योंकि हमारा सूक्ष्म शरीर जाग रहा था। सूक्ष्म शरीर जाग रहा तो हमने स्वप्न बताया कि ये स्वप्न आया। डीप स्लीप में गए, जागृत में है तो व्यवहार हो रहा है। हमारा स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर क्रियाशील है। जागृत अवस्था में स्थूल शरीर, हमारी इंद्रियाएं, ज्ञानेंद्रियाएं, हमारा मन बुद्धि सब क्रियाशील है व्यवहार में। जब स्वप्न अवस्था में जाते, सोने जाते स्वप्न में, तो स्थूल शरीर सोया हुआ है। स्थूल शरीर सोया, आंख से दिख नहीं रहा, कान से सुन नहीं रहे, जीभ से स्वाद, लेकिन फिर भी वहां भी हम कुछ देख रहे हैं, वहां भी कुछ छू रहे हैं, वहां भी कुछ कर रहे हैं स्वप्न में। तो अब स्वप्न में दूसरा शरीर काम कर रहा है, वो सूक्ष्म शरीर काम कर रहा है, सूक्ष्म शरीर। डीप स्लीप में जाते हैं, गहरी नींद में जाते हैं, जहां स्थूल शरीर भी नहीं है, सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, तो कौन सा शरीर है? कारण शरीर। वो कहेगा कि आज बहुत अच्छी नींद आई, आज कोई स्वप्न नहीं था, पूरी तरह से स्वप्न मुक्त थे, पूरी अच्छी गहरी नींद थी, लेकिन गहरी नींद का अनुभव, स्वप्न नहीं आया, लेकिन गहरी नींद का जो अनुभव कर लिया, वो वहां पे भी हमारा कारण शरीर है। तो भगवान के कहते हैं जितने भाव विचार व्यवहार जो होता है स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के माध्यम से, और तीनों जड़ है। लेकिन जड़ में क्रिया करने की शक्ति कहां से आई है? चेतना से, परमात्मा से। वो हमारी आत्मा जब उससे जुड़ती है, हमारी चेतना उससे जुड़ती है, परमात्मा उससे जुड़ता है, तो क्रिया करने की शक्ति आती है। तो जो जीवन और जगत के पीछे, भावों के पीछे परमात्मा को देख रहा, उसके विधान को देख रहा, वो इन सब करने से भी वो मुक्त हो जाता है। वो दुख सुख के भाव से अपने को मुक्त कर लेता है। कभी भगवान बुद्ध के समय में कहते हैं एक स्त्री का इकलौते बेटे की मौत हो जाती। वो स्त्री भगवान बुद्ध के पास आती और भगवान बुद्ध को आके कहा कि आपको तो सब भगवान कहते हैं, और अगर आप भगवान कहे हैं तो भगवान तो जन्म और मौत का कारण है, जन्म भी भगवान से, मौत भी भगवान से, तो क्या आप मेरी मृतक बेटे को जिला नहीं सकते? उस माँ का इकलौता बेटा जिसकी डेथ हो गई, जिसकी मौत हो गई, और वो अत्यंत दुखी है, मन बहुत विक्षिप्त है, मोहग्रस्त है।
गांव के लोग उसे कह रहे हैं कि आप इस बच्चे को मुझे दे दो, इसकी अंतिम दाह संस्कार करते हैं, लेकिन वो देने को तैयार, वो कहते नहीं मेरा बेटा नहीं मरा। और भगवान बुद्ध के पास आती कि मेरे बेटे को जीवित कर दो। भगवान बुद्ध ने उसकी भाव दशा देखी। जब उसकी भाव दशा देखी ये कुछ समझने के स्थिति में नहीं है, तो भगवान बुद्ध ने कहा निश्चित ही मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकता हूं, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकता हूं। और कहा इस बेटे को यहीं मेरे पास लेटा दो। और कहा थोड़ा सा तुम्हें मेरा काम करना है, वो काम ये करना है कि तुम जाओ एक मुट्ठी सरसों के दाने गांव से लेके आओ, एक मुट्ठी सरसों के दाने ले आओ, मैं सरसों के एक मुट्ठी दानों से मंत्र पढ़ेंगे और बालक जीवित हो जाएगा। उसने कहा ये तो अभी लेके आई, खुश हो जाती, मेरा बेटा जीवित हो जाएगा। लेकिन जब जाने लगी तो भगवान बुद्ध ने कहा बात पूरी समझ लो, एक मुट्ठी सरसों के दाने लेके आना, लेकिन उस घर से लेके आना जिसमें किसी की मौत ना हुई हो, जिसमें किसी की मौत ना हो। अब वो पूरे गांव में जाती, जहां जहां सरसों की मांग करती, एक मुट्ठी सरसों के दाने ले दे दो। गांव के लोग कहते एक मुट्ठी नहीं, एक टोकरी भर के ले जा, तेरा बेटा कैसे भी जीवित हो जाए। लेकिन जब वो दूसरा प्रश्न करती किसी की मौत तो ना हुई तुम्हारे घर में, तो हर घर कोई ऐसा घर ना मिला। कोई कहता मेरे माँ की मौत हुई, कोई कहता पिता की मौत हुई, कोई भाई की मौत, किसी की पत्नी, किसी का पति। कोई घर पूरे गांव में ऐसा ना मिला जिस घर में मौत के कदम ना पहुंचे हो। सुबह से शाम हो जाती है, दौड़ते दौड़ते भागते भागते, एक घर ना मिला उसको जिस घर में मौत ना पहुंची हो। उसे होश आया कि मौत का कोई अपवाद नहीं है, मौत का कोई अपवाद नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है जो मौत से बचा हो। भगवान बुद्ध के पास आके उसने कहा कि अब कोई ऐसा घर नहीं है जहां मौत ना पहुंची है, मौत का कोई अपवाद नहीं। और जहां जहां मैं गई, जिन जिन से मौत की खबर मुझे मिली, तो मुझे अब ये लगा कि मैं भी मरने जा रही हूं और मैं भी मर चुकी हूं। उसने उस बालक को उठाया, अंतिम संस्कार किया और भगवान बुद्ध से कहा अब मुझे ऐसे जीवन का परिचय कराओ जो मौत से मुक्त हो सके, मुझे ऐसे जीवन का परिचय कराओ जहां मौत ना पहुंच सके। और वो भगवान बुद्ध की भिक्षुणी बन जाती, सन्यासिनी बन जाती। ऐसे जीवन की खोज जहां मौत ना पहुंच सके। भगवान बुद्ध ने उसे सन्यास दिया, अंतर साधना सिखाई, और वो जीवन में उस धन्यता को, उस अमृत तत्व को प्राप्त कर लेती। जहां मृत्यु है वहां अमृत भी है। तो भगवान का इशारा है कि जो जहां मृत्यु है वहां अमृत भी है, जहां प्रकृति है वहां परमात्मा भी है। तो प्रकृति से संघर्ष में नहीं जाना, परमात्मा के साथ जुड़ना है, परमात्मा के साथ जुड़ना है। जो परमात्मा के साथ जुड़ गए, कबीर जैसी चक्की चलती देख के दियो कबीरा रोए, चलती चक्की देख के दियो कबीरा रोए, दो पाटों के बीच में साबुत बचा न कोई। जब कबीर दुखी होते हैं कि दो पाटों के बीच में साबुत बचा न कोई, जो अनाज के दाने दोनों पाटों के बीच में आ जाते वो पिस जाते, चून बन जाते। लेकिन कहते हैं उसी समय कबीर का बेटा कमाल खुश होता, चलती चक्की देख के दियो कमाल ठटाए, और कीली को जो गहर हो ताको नाच ना आए। जब कबीर रोए तो कबीर का बेटा कमाल, और वो भी कमाल, कबीर का बेटा आखिर है कमाल, वो खुश हुआ, वो हंसा। बाप ने पूछा तू हंस क्यों रहा है? कबीर ने पूछा तू क्यों हंस रहा है? तो उसने कहा तुम्हारी दृष्टि उस पर है जो दो पाटों के बीच में है, और मेरी दृष्टि उस पर है जो कील के सहारे। जो कील का जिसने सहारा लिया वो बच गया, पाटों के नीचे आया वो पिस गया, और जिसने कील का सहारा लिया वो बच गया। इन पाटों को भी चलने के लिए कील का सहारा लेना पड़ेगा, बिना कील के कोई पाट चल नहीं पाएगा। परिवर्तनशील जगत को भी परिवर्तित होने के लिए अपरिवर्तनशील का सहारा लेना पड़ेगा।
कोई परिवर्तन बिना अपरिवर्तनशील के सहारे नहीं घट सकता, परिवर्तन नहीं हो सकता। नदी को बहने के लिए भी नदी का तल नहीं बह रहा, नदी बह रही। चक्की को भी चलने के लिए कील का सहारा लेना पड़ेगा, जो कील नहीं चलती है। तो जो चक्की के नीचे, पाट के नीचे आए वो तो पिस गए, जिसने कील का सहारा ले गए वो बच गए। तो इस परिवर्तनशील में जगत में कोई कील है तो परमात्मा है। कुछ बिना परिवर्तन के है, कुछ बिना बदलाहट के कुछ है, वो परमात्मा है। तो जिसने परमात्मा का सहारा लिया, जिसके सहारे ये पाठ घूम रहा है संसार का, रात दिन सुबह शाम गर्मी सर्दी, उस परमात्मा का जिसने सहारा लिया वो बच गया। सन्यासी और संसारी का यही अंतर है। सन्यासी वो जिसने कील का सहारा ले लिया, और संसारी वो जो कील का जैसे परिचय नहीं है, कोई ज्ञान ही नहीं है, वो पाटों के बीच में पिस रहे, पाटों के बीच में फंस रहे। सन्यासी ने कील का सहारा ले लिया। कहते हैं एक बार बोधिसत्व सत्संग कर रहा था, बोधिसत्व सत्संग कर रहा था, जापान की घटना है। अचानक भूकंप आया, भूकंप आया, धरती हिली। जिस इमारत में सत्संग चल रहा था, इमारत डगमगाई। जो श्रोता थे वो भागे बाहर, बाहर भागे सुरक्षित स्थान के लिए, बाहर भागे सुरक्षित स्थान के लिए कि जहां मौत ना पहुंचे। लेकिन बोधिसत्व जहां बैठे थे वैसे ही बैठे रहे, वो ना हटे। थोड़ी देर में भूकंप शांत हो गया। बाहर गए हुए लोग फिर भवन के अंदर आ गए, और जब भवन के अंदर आ गए तो देखा बोधिसत्व जहां थे वैसे ही बैठे, आंख बंद किए, आंख बंद किए बैठे। तो किसी ने पूछा बोधिसत्व को, बोधिसत्व भूकंप आया, ये इमारत भी डगमगाई, गिरने का डर लगा, और हम सब भागे जीवन की रक्षा के लिए, कि आपको मौत का भय नहीं था? जब बोधिसत्व से पूछा कि आपको मौत का भय नहीं था, आप क्यों नहीं भागे? बोधिसत्व ने कहा नहीं, मुझे भी मौत का भय था। बोधिसत्व ने कहा मुझे भी मौत का भय था, और जैसे तुम भागे मैं भी भागा, जैसे तुम भागे वैसे मैं भी भागा। अंतर सिर्फ इतना था कि तुम बाहर भागे और मैं अंदर भागा। भागे तो मैं भी, जैसे तुम भागे सुरक्षित स्थान के लिए कि मौत से बचे, मौत ना पहुंचे ऐसी जगह सुरक्षित, तुम भागे, ऐसे मैं भी भागा। अंतर सिर्फ इतना था कि तुम बाहर भागे और मैं अंदर भागा। अंतर इतना था, तुम बाहर भागे ऐसी जगह जहां मौत ना पहुंचे, और मैं अंदर भागा ऐसी जगह जहां मौत ना पहुंचे। हमारे ऋषियों का, संतों का, गुरुओं का जो इशारा है कि हमारे अंदर वो जगह है, वो अमृत तत्व जहां मौत नहीं पहुंचेगी, जिसकी मौत नहीं होनी है, वो हमारी आत्मा, वो हमारी चेतना। जो उसने उस कील का सहारा, वो कहीं बाहर नहीं, वो हमारे अंदर है। जिसने उस कील का सहारा ले लिया वो मौत से बच गया, वो परमात्मा अपने अंदर। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, त्रिभि गुणमये भावये एभि सर्वम इदम जगत मोहितम न अभिजानाति माम एभ्य परम अव्ययम। गुणों के कार्य रूप, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस, तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणु समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझे अविनाशी को नहीं जानता है। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस, तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा जग संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझे अविनाशी को नहीं जानता। तो जो मोहित हो रहा है इन सत्व रज तम तीन गुणों के प्रभाव से, भावों से, जो सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है,
जो मोहित हो रहा है दुखी हो रहा है। वो दुखी कौन हो रहा है? जो इन तीनों गुणों से परे मुझ पर अविनाशी को नहीं जानता। सारी सृष्टि परमात्मा की बनाई हुई है, सारा जीव जगत सृष्टि परमात्मा की बनाई हुई। देखो वेदांत दर्शन में कहते 3 तरह की सत्ता है। एक सत्ता को कहा है पारमार्थिक सत्ता, दूसरे को कहा है व्यवहारिक सत्ता, और तीसरा कहा है प्रातिभाषिक सत्ता। पारमार्थिक सत्ता क्या है? कि परमात्मा है। अब परमात्मा है, जो भी अस्तित्व है वो परमात्मा है। तो परमात्मा का कभी आदि और अंत नहीं है। ये नहीं कहेंगे परमात्मा पहले था अब नहीं है, या आज है कल नहीं रहेगा। जो सदा है उस एक जैसा है वो परमात्मा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं परमात्मा में। पारमार्थिक उसे कहते हैं पारमार्थिक सत्ता, जो त्रिकाल अबाधित है, तीनों कालों में सदा एक जैसी एक रूप रहे। दूसरी है परमात्मा की बनाई हुई ये सृष्टि, जो प्रकृतिमय सृष्टि है परमात्मा की बनाई हुई, जिसमें सत रज तम 3 गुणों से बनाई हुई सारी सृष्टि है। भगवान कहते हैं ये भगवान की बनाई हुई सृष्टि, इसे कहते हैं व्यवहारिक सत्ता। परमात्मा ने स्त्री पुरुष बनाए, परमात्मा ने पशु पक्षी बनाए, परमात्मा ने लताएं वृक्ष बनाए, पहाड़ नदियां बनाई, वन जंगल बनाए। अब जो परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि है ये किसी के दुख का कारण नहीं है। न तो परमात्मा का होना दुख का कारण है कि परमात्मा है इसलिए मैं दुखी हूं, मैं मोहित हूं, और न परमात्मा की सृष्टि किसी के दुख का कारण है। ये नहीं कि परमात्मा की सृष्टि किसी के दुख का कारण कि मैं इसलिए दुखी हूं कि भगवान ने पृथ्वी क्यों बनाई। कोई ये नहीं कहेगा मैं इसलिए दुखी हूं भगवान ने पशु पक्षी क्यों बनाए, पहाड़ नदियां क्यों बनाई, आकाश तारे क्यों बनाए, सूर्य चांद क्यों बनाए। किसी के दुख का कारण ये नहीं है। तो पारमार्थिक सत्ता, परमात्मा की बनाई सृष्टि जिसकी एक व्यवहारिक सत्ता है, वो भी दुख का कारण नहीं है। तीसरा जैसे कहते हैं प्रातिभाषिक सत्ता। प्रातिभाषिक सत्ता का अर्थ है कि परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि पर व्यक्ति अपने अधिकार का, संबंध का आरोपण करता है। पृथ्वी ने ये जमीन बनाई, लेकिन जमीन के एक टुकड़े को हमने कहा मेरी जमीन, जमीन के एक टुकड़े को हमने कहा मेरी जमीन। अब जैसे हमने कहा मेरी जमीन, सोचो अब उस मेरी जमीन पे कोई कब्जा करे, कोई छीन ले तो दुख होगा, क्योंकि मेरी जमीन। परमात्मा ने लताएं वृक्ष बनाए, किसी एक, अब जंगल में करोड़ों अरबों वृक्ष हैं, कभी कभी तूफान आते, टूट जाते, गिर जाते, नष्ट हो जाते, लेकिन किसी के दुख का कारण नहीं है। कोई ये नहीं कहेगा कि आज जंगल में वृक्ष बहुत टूट गए इसलिए मैं दुखी हूं। लेकिन एक वृक्ष हमारे घर के अंदर है, अब जो वृक्ष हमारे घर के अंदर है अगर वो टूट जाए तो हम दुखी होते कि मेरा पेड़ टूट गया, मेरा पेड़ टूट गया। हजारों लाखों पेड़, करोड़ों अरबों पेड़ हैं जंगल में, तूफान आने से टूट जाते हैं, उखड़ जाते हैं, कोई दुख नहीं। लेकिन जो मेरे आंगन में खड़ा है, मेरे कैंपस में खड़ा है और वो टूट जाए तो दुख, क्योंकि मेरा पेड़ टूट गया। जमीन का एक टुकड़ा मेरा। किसी पशु पक्षी को हमने अपने घर रख लिया, अब किसी पशु पक्षी को अपने घर रख लिया, एक कुत्ता पाल लिया, कोई भी पेट एनिमल, कोई गाय पाल ली, कोई भी, अगर उसे कुछ हो जाता तो हम दुखी होते। एक बार मेरे को किसी ने फोन किया दिल्ली से, और जब वो व्यक्ति ने दिल्ली से फोन किया तो उसकी आवाज से तो मैं समझ गया ये कौन बोल रहा है, लेकिन वो बात कम कर रहा है, रो ज्यादा रहा है, बात नहीं कर रहा, रो रहा है। 5 मिनट 10 मिनट रोते रोते मैंने उससे पूछा किस लिए रो रहे हो, क्या कारण है, रोने का कारण क्या है। तो
जब वो कुछ बोल नहीं रहा तो मेरे मन में संदेह खड़ा हुआ कि हो सकता है इसका पिता काफी वृद्ध था, बीमार भी था, हो सकता है पिता को कहीं कुछ होगा इसलिए ये रो रहा है। 10 मिनट मेरे पूछने के बाद क्या हो गया, क्या हो गया, किस लिए रो रहे, 10 मिनट बाद कहता स्वामी जी मेरा कुत्ता मर गया, मेरा कुत्ता मर गया। अब सोचो, ये कुत्ता मौत का दुख का कारण नहीं है कि कुत्ता मर गया दुख का कारण है, मेरा कुत्ता। कितने कुत्ते रोज मरते हैं, कितनी गाड़ियों के नीचे कुत्ते, इसकी गाड़ी के नीचे भी कभी कभी न कोई कुत्ता आया, कभी नहीं दुख हुआ, मेरा कुत्ता। तो भगवान कहते हैं कि परमात्मा ने स्त्री पुरुष बनाए हैं, स्त्रियां परमात्मा ने बनाए, पुरुष परमात्मा बनाए, लेकिन किसी स्त्री को, किसी पुरुष को जब हमने चुनाव किया, मेरा पति मेरी पत्नी, तो अब पत्नी का दुख पति का दुख हो गया, पति का दुख पत्नी का दुख हो गया, मेरा। अब परमात्मा की बनाई सृष्टि पर जब व्यक्ति अपने संबंध का, अपने अधिकार का आरोपण करता, अपने संबंध का आरोपण करता, अपने अधिकार का आरोपण करता, तो भगवान कहते ये व्यक्ति का निर्माण है, ये स्वयं व्यक्ति की बनाई हुई सृष्टि है। इसलिए जितने व्यक्ति हैं इस पृथ्वी पर, सृष्टि में जितने मनुष्य हैं उतनी ही संसार है, उतने ही संसार है, क्योंकि ये संसार का निर्माण व्यक्ति ने खुद किया और ये दुख का सुख का कारण है। मेरे का जन्म सुख का कारण है, मेरे की मौत दुख का कारण है। भगवान कहते ये है मोह। परमात्मा की अदृश्य हाथों को ना देख के अपने अधिकार और संबंध का आरोपण जो कर रहा है, वो मोहग्रस्त चित्त दुखी होगा, अशांत होगा, क्योंकि वो परमात्मा को नहीं देख रहा कि मुझ सब परमात्मा से हो रहा है। और अगर वो परमात्मा को देखा हो, तो सब नासी परमात्मा को देखा होता तीनों गुणों से परे, तो वो मोहित होने का कोई कारण नहीं, तो दुखी होने का कोई कारण नहीं, क्योंकि परमात्मा का ना जन्म है, ना परमात्मा का मृत्यु है। ये संसार है, कभी दिन कभी रात, कभी संयोग कभी वियोग, किसी का जन्म तो किसी की मौत, लहरें बनती और बिगड़ती, लहरें बनती और बिगड़ती। अगर व्यक्ति ने सागर माना होता तो लहरों के बनने बिगड़ने का कोई कारण नहीं। लहरों को देख हमारी दृष्टि लहरों पर है, तो लहरें बनती बिगड़ती से दुखी हो रहा, लेकिन वो नहीं देख रहा कि लहरों के नीचे क्या है। लहरों को बनने बिगड़ने के लिए जो सतह मिली है, वो किसका सतह मिली है, किसकी छाती पर ये लहरें बनती और बिगड़ती हैं, उस सागर का ज्ञान नहीं है। तो जब सागर का ज्ञान हो जाए तो ऐसा चित्त मोह मुक्त हो जाता, और जो मोह मुक्त हो जाता है, जाग जाता है, वो दुख से मुक्त हो जाता, क्योंकि वो सारी सृष्टि में परमात्मा को ही देख रहा है। वो सभी मणियों के बीच एक ही सूत्र को देख रहा है। मणियां अनेक है, सूत्र एक है। मणियां प्रभावित होती हैं, लेकिन सूत्र प्रभावित नहीं होता। मणियां टूट भी सकती हैं, मणियां को कुछ खरोच भी आ सकती है, मणि अनेक अनेक रंग की भी मणियां हो सकती हैं, लेकिन सूत्र, सभी सूत्र एक ही उन मणियों को एक साथ पिरोए हुए, जिसकी दृष्टि उस अदृश्य पर है। मणियां दिख रही हैं इस ज्ञान, इन चक्षुओं से। मणियां जो है हमारी इंद्रियों का विषय है, लेकिन जो सूत्र है, सूत्रे मणिगणाइव है, जो सूत्र है वो हमारी इंद्रियों का विषय नहीं है। उसे ज्ञान से जाना जाएगा, ज्ञान चक्षु से। उसे ज्ञान के बाहर की आंखों से उस धागे को नहीं जाना जा सकता। सभी मणियां जुड़ी हैं तो मान के चले, क्योंकि कोई सूत्र है, बिना सूत्र के मणियां जुड़ेंगी कैसे। तो सारी सृष्टि को जोड़ने वाला कोई धागा है, वो परमात्मा है। उसे देखने के लिए ज्ञान चक्षु चाहिए, अंदर की होश चाहिए, ज्ञान चाहिए। तो भगवान कहते हैं जिसका मोहग्रस्त चित्त है वो भगवान को नहीं देख पा रहा कि सारा कुछ परमात्मा का खेल है, अविनाशी का खेल, इसलिए वो दुखी सुखी हो रहा है। एक बार कहते हैं एक शहर में दो दुकानदार थे। एक ही शहर में दो दुकानदार, आमने सामने दोनों की दुकानें, और जब आमने सामने दोनों की दुकानें, एक दो ही दुकानें थी, तो दोनों का धीरे धीरे कारोबार बहुत बड़ा होता गया। अब जैसे कारोबार बड़ा हो रहा है, वैसे वैसे उनके दुख बड़े हो रहे हैं, चिंता बड़ी हो रही है, अशांति बड़ी हो रही है।
बीपी बढ़ रहा है, हार्ट तकलीफ में आ रहा है, दवाइयां बढ़ रही हैं। अब जब डॉक्टरों के पास जाते हैं कि बताओ इनकी बीमारी के कारण क्या है, तो डॉक्टर को कोई कारण नहीं दिखता है, डॉक्टर को कोई कारण नहीं दिखता है। और कारण क्या था? कारण उनका यह था कि जब सामने की दुकान वाला दूसरी दुकान पे देख रहा, उसके दुकान पे इतने ग्राहक इतने ग्राहक इतने ग्राहक, तो उसके मन में आता अगर इसकी एक दुकान ना होती तो मेरे ही पास सब ग्राहक आते। अब जितने ग्राहक उस दुकान पर जा रहे हैं, जितनी कमाई उसको हो रही है, अगर वो ना होते, सब मेरे पास ही होती, तो हमें दूनी कमाई होती अगर वो दुकान ना होती, क्योंकि उसके पास जा रहे हैं। और उसे अपनी नहीं देख रही है, दूसरे को देख देख के वो दुखी हो रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, रात की नींद खराब हो रही है, संपत्ति बढ़ रही है, लेकिन दुख भी बढ़ रहे हैं, अशांति भी बढ़ रही है, तनाव भी बढ़ रहा है, नींद भी खराब हो रही है। और दोनों की स्थिति है, दोनों एक दूसरे को देख रहे और दोनों का तनाव बढ़ रहा है, अशांति बढ़ रही है, दुख बढ़ रहे, पैसा बढ़ रहा लेकिन दुख भी बढ़ रहा। अंत में जाके किस कहते हैं, किसी एक साधु के पास गए और उस साधु ने उनको उपाय खोजा कि अगर तुम्हें दुख से मुक्त होना है, इस बीमारी से मुक्त, इस बीमारी का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। साधु ने कहा इस बीमारी का इलाज मेरे पास है। और क्या इलाज बताया साधु ने? अब तुम ऐसा करो कि दुकान बदल लो, तुम पड़ोसी के सामने वाले की दुकान पर बैठो और पड़ोसी तुम्हारी दुकान पर बैठे, आमने सामने दुकान बदल लो। अब जब तुम ग्राहक देखोगे तो तुम अपनी दुकान पे आते हुए ग्राहक देखोगे और वो भी अपनी दुकान पर आते हुए ग्राहक देखोगे, कोई ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। अभी तुम जैसे शत्रु मान रहे हो, जैसे अपना जिसके साथ तुम्हारी स्पर्धा है, कंपटीशन है, उसे देख रहे हो, शत्रु दिख रहे हो, पराया दिख रहे हो, उसका लाभ तुम्हारे दुख का कारण है। और जब तुम सामने देखोगे तुम्हारी ही दुकान पर ग्राहक जा रहे, इधर के ना देख के दृष्टि, क्योंकि हर व्यक्ति की दृष्टि दूसरे पर है, अपने पर किसी की दृष्टि नहीं है, हर व्यक्ति की दृष्टि दूसरे पर है, दूसरा क्या है। और हम बहुत बार दुखी इसलिए नहीं है तो कि दुख का कारण हमारा कोई अपना है, हमारे दुख का कारण क्या है, दूसरा सुखी क्यों है। हम अपने दुख से को सहन स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन दूसरे का सुख स्वीकार नहीं हो पाता, दूसरे का सुख स्वीकार नहीं हो पाता। हम अपने दुख को तो स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन दूसरे का सुख स्वीकार नहीं, कि दूसरा सुखी क्यों, दूसरे को लाभ क्यों हो रहा है। तो जब तक ये दूसरे का भाव रहेगा कोई दूसरा, तब तक दुख रहेगा, अशांति रहेगी, पीड़ा रहेगा, तनाव रहेगा। अगर एक परमात्मा को ही देख ले कि सब में एक परमात्मा ही है, तो किसका लाभ किसकी हानि। फिर जब सभी में, पड़ोसी में भी वही है, सामने वाले में भी वही है, दुश्मन में भी वही है, पराये में भी वही है, एक ही परमात्मा है, सभी लहरें एक ही सागर की हैं, सारा सृष्टि परमात्मा का ही अंग प्रत्यंग है, सारा सृष्टि, तो किससे बैर, किससे द्वेष, कौन शत्रु कौन मित्र, फिर किसका लाभ किसकी हानि। फिर तो ऐसे लगेगा जैसे अपने ही एक जेब का पैसा निकाल के दूसरी जेब में डाल रहे, ये भी जेब अपनी, दूसरी जेब भी अपनी, दोनों जेबें अपनी, ना कोई लाभ हानि का प्रश्न ही नहीं, इधर भी है तो भी लाभ, उधर भी है तो भी लाभ, अब हानि का कोई कारण नहीं। जिस दिन हम परमात्मा को सब में देखने लगते हैं, उस दिन पड़ोसी में भी परमात्मा को देखने लगते हैं। और जीसस क्राइस्ट ने कहा है अपने पड़ोसी को ऐसे ही प्यार करो जैसे अपने को प्यार करते हो। लव दाई नाइबर एज दाई सेल्फ, लव दाई नाइबर एज दाई सेल्फ। अपने पड़ोसी को वो ऐसे ही प्यार करो जैसे अपने को प्यार करते हो। अपने पड़ोसी का हित ऐसे ही चाहो जैसे अपना हित चाहते हो, क्योंकि वो पड़ोसी पड़ोसी नहीं है, वो भी बाएं दाएं हाथ है, दाया हाथ भी अपना है और बाया हाथ भी अपना है। वो पड़ोसी में भी वही परमात्मा है और अपने में भी जो परमात्मा वही पड़ोसी में भी है। एक ही परमात्मा के अनेक रूप हैं। हर लहर, कैसी भी लहर हो, छोटी हो बड़ी हो, हर लहर सागर है। तो किसी भी लहर से द्वेष करोगे और लहर का द्वेष सागर का द्वेष हो जाएगा। लहर में जहर मिलाए तो सागर का जहर हो जाएगा। तो जो परमात्मा को
मानते हैं, परमात्मा को समझते हैं, वो हर दुख सुख की परिस्थिति में परमात्मा को देख रहे, फिर ऐसा व्यक्ति का चित्त मोहित नहीं होता। दुख है, इसका अर्थ, दुख का अर्थ नास्तिकता। आस्तिक है तो कोई कभी दुखी नहीं होगा। आस्तिकता मानी दुख से मुक्त, आंख खुल गई, जाग गया। और नास्तिक है तो दुखी है। नास्तिक का अर्थ है परमात्मा को ना देख पाना, परमात्मा के अदृश्य हाथों को ना पहचान पाना। अगर परमात्मा ही सब जगह है, हर रूप में परमात्मा है, हर नाम में परमात्मा है, हर गुण, सारी सृष्टि, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, जैस जो भी है, सब परमात्मा का ही खेल है। और जो जितने तीनों गुण हैं, भगवान कहते हैं, इन तीनों प्रकार के भावों से, सात्विक, राजसिक, तीनों भावों से सारा संसार, प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। और देखो, कोई भी कर्म, एक बार भगवान बुद्ध के पास कोई व्यक्ति आया, कोई भगवान बुद्ध के पास आया और कहा, मुझे कुछ ऐसा सिखाओ जिससे मैं दुनिया का कल्याण करूं। भगवान बुद्ध के पास आके किसी ने कहा कि मुझे कुछ ऐसा सिखा दो जिससे मैं दुनिया का कुछ, मुझे ऐसा कुछ बताओ, कुछ उपदेश ऐसा दो जिससे मैं दुनिया का कल्याण कर सकूं। भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को बुलाया, देखो इस आदमी को, इस आदमी को देखो, इसके अंदर भी सात्विक अहंकार है। सात्विक अहंकार, अहंकार से मुक्त नहीं है, सात्विक अहंकार। इसने अपना कल्याण अभी नहीं किया है, लेकिन दूसरे कल्याण का भाव आ गया। अपना कल्याण तो किया नहीं, लेकिन दूसरे के कल्याण का भाव आ गया, दूसरे का कल्याण करना है। अब जो खुद रोगी हो, दूसरों का इलाज क्या करेगा? पहले तो अपना इलाज कर लो। हो सकता तुम्हें स्वस्थ देख के दूसरों में स्वस्थ होने की प्रेरणा जग जाए। और जो अपने को स्वस्थ करने में असमर्थ है, वो दूसरों को कैसे स्वस्थ कर पाएगा? जो अपना इलाज ना कर पाया, अपने को स्वस्थ ना कर पाया, दूसरों को कैसे स्वस्थ करेगा? जो अपना कल्याण ना कर पाया, वो दूसरों को कैसे कल्याण करेगा? जिसका खुद का दिया बुझा हो, वो दूसरों के दिया को कैसे प्रकाशित करेगा? दूसरे के दिया को कैसे जलाएगा? जिसका खुद का दिया बुझा हुआ है, जिसका खुद का दिया बुझा हुआ है और खुद जो अंधेरे में है, वो दूसरों को रोशनी कैसे दिया दे पाएगा? दूसरे के बुझे दिए को कैसे जला पाएगा? इसलिए भगवान ने हर किसी को कहा, पहले अपना दिया जला लो, अप दीपो भव। अपने दिया पहले खुद जला लो, अप दीपो भव, अपना दिया जलाओ। और तुम्हारा दिया जला तो हो सकता तुम्हारे दिया से दूसरे भी दिया जल जाएंगे, लेकिन पहले स्वार्थी बन जाओ, पहले स्वयं का कल्याण कर लो, स्वयं को समझ लो, स्वयं से जागो, स्वयं के दुखों से बाहर आओ। तो भगवान कहते बहुत बार सात्विक अहंकार भी है। तामसिक और राजसिक अहंकार अगर है, तामसिक अहंकार है तो दूसरे को पीड़ा देखा। तमाम तरह के जो अपराधी हैं, दुष्ट हैं प्रवृत्ति के, उनमें तामसिक अहंकार है, दूसरों को कष्ट दे रहे। राजसिक अहंकार है तो दूसरी तरह के उनके अहंकार हो गए कि मैं बड़ा हो, मैं धनवान हो गया, मैं राजा हो गया, मैं ये हो गया। राजसिक अहंकार है कि हम अब ये लोगों का कल्याण करेंगे। सात्विक अहंकार है तो दूसरे और अब कोई भी अहंकार, चाहे वो सात्विक हो, राजसिक हो, तामसिक हो, अहंकार है तो बंधन है। अहंकार मात्र बंधन है, अहंकार मात्र पीड़ा है, अहंकार मात्र रोग है। खाली बेड़ियां वही नहीं होती है जो लोहे की बेड़ियां हैं, सोने की बेड़ियां भी बेड़ियां हैं, सोने की बेड़ियां भी बेड़ियां हैं, वो भी बंधन है। हाँ, ये बात अलग है, मैं लोहे की बेड़ियों को तो बेड़ियां हम मानते हैं, सोने की बेड़ियों को बेड़ियां ना मान के आभूषण मानने लगते हैं और सजाने लगते हैं, आभूषण मानने लगते हैं। और स्वेच्छा से लोहे की बेड़ियां तो दूसरे डालते हैं तो हम पहनते हैं, सोने की बेड़ियों को हम स्वेच्छा से धारण कर लेते हैं। ये भी आदमी का एक झूठा सूक्ष्म सात्विक अहंकार। भगवान कहते हैं किसी भी तरह का अहंकार है, वो अगर व्यक्ति दुखी है तो उसका चित्त मोहित हो रहा है। सात्विक, राजसिक, तीनों प्रकार के भावों से उसका शरीर, मन मोहित है, और जो मोहित है वो दुखी है।
और वो कारण क्या है कि वो इन तीनों से परे परमात्मा को नहीं देख पाता है, कि परमात्मा की सत्ता को नहीं पहचान पा रहा है। जो परमात्मा की सत्ता को इन तीनों के परे देख लेता है वो दुख से मुक्त हो जाता है, भगवान कहते हैं। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, देवी देवी हैषाम गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे वे प्रपद्यन्ते माया में तातरन्ति ते। भगवान कह रहे हैं क्योंकि यह है अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। ये अलौकिक अर्थात देवी गुणमयी माया, अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। तो भगवान कहते हैं मम माया दुरत्तया, मम माया दुरत्तया। भगवान कहते हैं मेरी माया बहुत दुस्तर है, बहुत कठिन है। लेकिन भगवान कहते हैं मेरी माया को बड़ी दुस्तर है, लेकिन जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, जो पर भगवान को भजते हैं, वो उससे मुक्त हो जाते हैं। तो पहली बात तो यह है कि भगवान को भजते हैं का क्या अर्थ है, भगवान को भजें कैसे। अब यहाँ भजन का अर्थ क्या है? भजन का अर्थ कोई जैसे आज करते हैं लोग नाम स्मरण, कि कोई राम राम कह रहे, कोई कृष्ण कृष्ण कह रहे, भगवान तरह का वो भजन नहीं है। यहाँ भजन से अर्थ है अजपा जाप, और जैसे भगवान कृष्ण ने कहा है स्मृति, गीता में शब्द आया स्मृति, नष्टो मोहा स्मृति लब्धवा। जैसे अर्जुन ने कहा नष्टो मोहा स्मृति लब्धवा, मुझे स्मृति आ गई। भगवान बुद्ध ने उसे कहा राइट माइंडफुलनेस, सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस सम्यक स्मृति। भगवान बुद्ध ने कहा सम्यक स्मृति। कबीर ने उसे कहा सुरति, कबीर ने उसको कहा सुरति, और नानक ने उसे कहा अजपा जाप। अब ये अजपा जाप क्या है? राम राम कृष्ण कृष्ण कह रहे तो जाप है, लेकिन बिना जाप के जाप। किसी स्त्री का पति परदेश गया हुआ है और उसने समय दिया कि इस तारीख को मैं आ रहे हैं, 20 जनवरी संडे के दिन हम आ रहे। अब 20 जनवरी संडे के दिन ये स्त्री सुबह से शाम तक कोई भी दरवाजा खटखटाए या कोई भी फोन बजे तो तुरंत उसको लगे मेरे पति का फोन आया है, मेरे पति का फोन आया, वो आ रहा है। क्योंकि अब वो जाप नहीं कर रही है, लेकिन अजपा जाप, उसके अनकॉन्शियस में, अचेतन में पति की एक सतत स्मृति है, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस, एक सतत स्मृति बन गई अजपा जाप। कोई माँ रात को सोई है, कितना ही बादल गड़गड़ा रहे हैं, बारिश हो रही है, तूफान चल रहे हैं, उस माँ की आंख नहीं खुलेगी, लेकिन उसका बच्चा हल्का सा कुनकुनाया, हल्का सा रोया, बच्चा कुनकुनाया, माँ की आंख खुल जाएगी, बच्चा रोया। अब बादलों की गड़गड़ाहट, तूफान का चलना, बारिश का होना, बिजली का तड़कना, कोई उसके लिए विक्षेप नहीं है, कोई उसकी नींद में रुकावट नहीं है, लेकिन बच्चे का हल्का सा रोना, माँ की आंख खुल जाएगी, क्योंकि बच्चा उसकी गहरी स्मृति में बैठा हुआ, अनकॉन्शियस में है। अजपा जाप, अजपा जाप यानी एक सतत जिसकी स्मृति बनी रहे। भजन का अर्थ है सतत स्मृति। जीवन के हर क्रियाकलाप में, व्यवहार में, जो भी हम कर रहे हैं उसमें परमात्मा के अदृश्य हाथों को देखना। जो भी है, कोई सामने व्यक्ति भी है, वो व्यक्ति नहीं है, परमात्मा का रूप है।
हम जो भी कर रहे हैं, जो हमें सुख मिला, सुविधा मिली, सुरक्षा मिलती, सफलता जो मिला, ये मेरा किया हुआ नहीं, उसकी कृपा है। हर व्यवहार के पीछे, क्रियाकलाप के पीछे, हर संबंधों के पीछे परमात्मा के अदृश्य हाथों को देखना और उन परमात्मा के अदृश्य हाथों पर विश्वास रखना, भरोसा रखना, श्रद्धा रखना। अगर जीत है तो उसकी है और हार है तो उसकी है। हमने कुछ पाया तो उसकी कृपा, और कुछ खोया वो भी उसी की कृपा, वो भी कृपा है। कभी परमात्मा दे के कृपा करता है तो कभी परमात्मा कुछ लेके भी कृपा करता है। देता है तो भी कृपा से और लेता है तो भी कृपा से। जिस दिन जीवन के हर कृत्य के पीछे परमात्मा के अदृश्य देखने लगे और परमात्मा की कृपा दिखने लगे, उसकी करुणा दिखने लगे। मैंने कहा डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर दवा कड़वी दे या मीठी, लेकिन उसमें डॉक्टर की करुणा है, उसकी कृपा है। क्योंकि बीमारी जब बदलती है तो कोई मीठी दवा से ठीक नहीं होगी तो कड़वी दवा से ठीक होगी। डॉक्टर ने अगर दवाई बदली है मीठे की जगह कड़वी, तो उसमें भी डॉक्टर की कृपा है, उसमें हमारा हित निहित है। ऐसे ही परमात्मा कभी सुख रूप में हो तो क्या दुख रूप में हो, मान के रूप में हो, अपमान के रूप में हो, लाभ हो, हानि हो, जो भी है उसमें परमात्मा की कृपा है और मेरा हित निहित है। परमात्मा से भूल चूक होने नहीं, क्योंकि वो सर्वज्ञ है। और परमात्मा से ज्यादा हमारा हितैषी होगा कौन? सोचो, परमात्मा से ज्यादा हमारा हितैषी होगा कौन? आज जो जो हमें मिला है, सोचो, कभी विचार करो उस पर कि हमारा पुरुषार्थ है, हमारी योग्यता है, हमारी क्षमता है। कहीं कोई हमारी क्षमता नहीं, कहीं कोई हमारी योग्यता नहीं, कहीं कोई हमारी शक्ति नहीं, मात्र उसकी कृपा है, मात्र उसकी कृपा। उस निमित्त वो परमात्मा निमित्त बना रहा। जब हम बांसुरी बन जाते हैं तो परमात्मा निमित्त बन जाता है। जब हम अहंकार मुक्त हो जाते, खाली और खोखले हो जाते, अहंकार मुक्त हो जाते, जब मैं मेरे से मुक्त हो जाते हैं, शरीर को तो हम मानते हैं मेरा, या शरीर को मानते हैं मैं। यह तो शरीर मेरा है तो ममता जगेगी, यह शरीर मैं शरीर हूं तो अहंकार जगेगा। जब इस मैं और मेरे से मुक्त हो जाते हैं, अहंकार ममता से मुक्त हो जाते हैं, तो परमात्मा निमित्त बनाता है। तो हम खाली बांसुरी बन जाते हैं परमात्मा को बजने के लिए। संगीत परमात्मा का, शब्द परमात्मा के, स्वर परमात्मा का। भगवान कहते ये भजन है, ये अजपा जाप है, बिना जाप के जाप। ऊपर ऊपर से माला भी चले, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माए, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माए, और मनुआ तो 14 फिरे। भगवान कहते ये तो सुमरन ना है। माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माए, और मनुआ तो 14 फिरे। ये तो अगर मन हमारा सारी दुनिया का चक्कर लगा रहा है इधर उधर, तो सुमरन नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर। कर का मन का डार के, मन का फेर। भगवान कहते कर का मन का डार के। हाथ की माला छूटे तो छूट जाए, लेकिन मन का फेर। अंदर से माला चले, अंदर से माला चले, अजपा जाप हो, राइट सम्यक स्मृति सुरति। भगवान कहते वो जब ऐसा अंदर से एक अटूट विश्वास हो जाए, हर वक्त फूल खिल रहा तो परमात्मा का भाव आए, परमात्मा खिला, फूल नहीं खिला परमात्मा खिला। सूर्य निकल रहा परमात्मा निकल रहा। पशु पक्षियों के गूंज में भी परमात्मा का संगीत समझ में आए। नदियों के कलरव नाद में भी परमात्मा का संगीत समझ में आए। जो सारी सृष्टि परमात्मामय हो जाए, भगवान कहते ये अजपा जाप है। ऐसा व्यक्ति किसके प्रति कठोर होगा, किसके प्रति क्रूर होगा? पशुओं में भी वही है, पक्षियों में वही है, प्राणियों में भी वही है, वृक्षों में भी वही है। किसके प्रति कठोर? तो भगवान कहते हैं जो भगवान का भक्त है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणे। प्राणी मात्र के प्रति करुणा, मैत्री, प्राणी मात्र के प्रति, जीव मात्र के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति। तो भगवान कहते ऐसा भक्त जो भगवान को, जो मुझको निरंतर भजते हैं
और जो ऐसा भगवान को भजते हैं वो भगवान की माया से मुक्त। अन्यथा भगवान की माया कहते अलौकिक अति द्रव्य त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। ये भगवान की माया बड़ी दुस्तर है। मैंने कहा ना, भगवान की माया खड़ी कहां से होती है? जब परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि पर, परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि पर व्यक्ति अपने अधिकार का, संबंध का आरोपण करता है। मेरा मेरा ये मेरा है, ये धन मेरा, ये पद मेरा, ये परिवार मेरा, ये पत्नी मेरी, ये पति मेरा, ये जमीन मेरी, ये वृक्ष मेरे, ये पशु पक्षी मेरे। जहां जहां ये मेरे का आरोपण। रामचरितमानस में भगवान राम से भी ये प्रश्न किया लक्ष्मण जी ने कि ये माया क्या है। भगवान राम से लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया रामचरितमानस में कि ये माया क्या है। तो भगवान ने माया की क्या परिभाषा की? मैं और मोर तोरते माया, मैं और मोर तोरते माया, जेहि बस कीने जीव निकाया। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानऊ भाई। भगवान राम ने माया की क्या परिभाषा की है? मैं और तोर तोरते माया, जेहि बस कीने जीव निकाया। और गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। भगवान कहते माया क्या है? ये मेरा और तेरा, परमात्मा को बांटना। ये लहर मेरी है और वो लहर दूसरे की है। ये पशु मेरा है, वो दूसरे का। ये वृक्ष मेरा है, वो दूसरे का है। ये मेरे और तेरे में परमात्मा को बांटना, अपने और पराये में परमात्मा की सृष्टि को बांटना। जब परमात्मा की सृष्टि को अपने और पराये में बांटते हैं, भगवान कहते वो माया है। बायां हाथ मेरा है, दायां हाथ किसी और का है। जब हम बांटते हैं, ये माया है। और सारी सृष्टि को सोचो, हम बांटते हैं मेरे और तेरे में, अपने और पराये में। भगवान कहती है ना यहां कुछ अपना है ना कुछ पराया है। ये सारी सृष्टि परमात्मा की है। अपना भी अपना नहीं है, पराया भी पराया नहीं है। सारी सृष्टि परमात्मा की है। हम तो खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाएंगे। सृष्टि किसी के साथ नहीं गई। लेकिन आदमी अपने अधिकार का पूरा आरोपण करता है, अपने अधिकार का पूरा आयोजन करता है कि मेरे हाथ में रहे, दुनिया मेरी हाथ पकड़ में रहे, धन मेरी पकड़ में रहे, परिवार मेरी पकड़ में रहे, समाज मेरी पकड़ में रहे। लेकिन कोई पकड़ पाया आज तक? सोचो, आज तक धन को, पद को, परिवार को, प्रतिष्ठा को कोई पकड़ पाया? तो भगवान कहते हम एक नहीं, सारी सृष्टि उसी तरफ, उसी दौड़ में है। सारी सृष्टि, सारे लोग। वो कहते हैं, एक जोक मुल्ला का था, उसमें कहते हैं मुल्ला अपने गधे को लेके जा रहा और बेचारे गधे के ऊपर सामान बहुत रख दिया, और गधे के ऊपर सामान बहुत रख दिया और चिल्ला चिल्ला के कह रहा, शाबाश शाबाश कल्लू, तेजी से चल, शाबाश हीरा तेजी से चल, शाबाश मड़क तेजी से चल। अब बार बार कह रहा, शाबाश कल्लू, शाबाश हीरा, शाबाश मड़क। किसी व्यक्ति ने काफी दूर तक सब सुनने के बाद उससे कहा, मुल्ला तेरा घोड़ा तो एक है, ये गधा तो एक है, लेकिन इसके नाम तुम अनेक है, क्या नाम है इसका? उसने कहा इसका नाम तो कल्लू है। तो फिर ये हीरा और मड़क इसके साथ क्यों जोड़ दिए? कहा इस घोड़े को ये लगे कि मैं अकेला नहीं हूं, और भी गधे मेरे साथ हैं। इस गधे को ये लगे कि मैं अकेला नहीं हूं, और भी गधे हैं जिनके ऊपर बोझ है। इसे कहते हैं भीड़ की साइकोलॉजी, मास साइकोलॉजी, क्राउड साइकोलॉजी, भीड़ का मनोविज्ञान। सारे लोग लदे हुए जा रहे हैं, लेकिन आदमी इसलिए कि हम अकेले थोड़ी लदे, दूसरा भी तो लदा है, तीसरा भी तो लदा है। कल्लू भी लदे हैं तो हीरा भी लदा है, तो मड़क भी लदे। और ये गधे एक दूसरे को देख के कि हम अकेले नहीं, दूसरे भी हैं, भीड़ भी हमारे साथ है, इसलिए उस बोझ को भी स्वीकार कर लेते। ये सारी भीड़ एक तरफ दौड़ रही है। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि सारी भीड़ एक तरफ है।
बुद्ध, महावीर, कृष्ण, कबीर, नानक जैसे लोग तो गिने चुने, अंगुलियों पे गिनने चुने हैं, लेकिन भीड़ तो एक तरफ है, इसलिए उन्हें बोझ बोझ नहीं लग रहा, भार भार नहीं लग रहा, कि भीड़ उनके साथ, भीड़ उनके, और भीड़ गलत गलत थोड़ी होगी। एक के दुक्के लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन सारी भीड़ थोड़ी गलत होगी, भीड़ उनके साथ है, और बोझ उठाते चले जा रहे, बोझ उठाते चले जा रहे। अरब में एक कहावत है, कहते हैं कि अरब में एक कहावत है, किसी बूढ़े ऊंट को किसी ने पूछा, किसी बूढ़े ऊंट को किसी ने पूछा कि जब तुम पहाड़ पर चढ़ते हो तब, या पहाड़ से जब उतरते हो, उस आनंद का अनुभव कब करते हो? आनंद का अनुभव कब करते हो, पहाड़ पर चढ़ाई की तरफ या पहाड़ से उतराई की तरफ? कहते हैं, ऊंट ने कहा दोनों ही बातें गलत है, उतराई भी या चढ़ाई भी दोनों ही गलत है। सवाल यह है कि कब बोझ मेरे ऊपर है और कब बोझ ऊपर नहीं है। अगर बोझ रखा हुआ है, भार रखा हुआ है, तो ऊपर जाए या नीचे जाए, आनंद कहाँ है? दुख ही दुख है जब तक ये बोझ है। ऊपर जा रहे तो भी बोझ है, नीचे आ रहे तो भी बोझ है। आदमी कभी निर्भर नहीं हो पाता। सोचो, हम सबकी पीड़ा यही है कि हम कभी निर्भर नहीं होते। ऊपर जाए तो भी, किसी को ऊपर चढ़ रहे तो भी भार, और नीचे आ रहे तो भी भार। किसी को सफलता का भार तो किसी को असफलता का भार, किसी के पास लाभ का भार तो किसी के पास हानि का भार, किसी ने कुछ पाया तो किसी ने कुछ खोया। दोनों भार ग्रस्त है, भार से मुक्त नहीं हो पाते। और सुख भी सुख नहीं है, दुख भी, सुख भी दुख है और दुख भी दुख है, दोनों ही भार है। कभी भार मुक्त हो पाते? और भार मुक्त होने का कोई आनंद जाना, कोई स्वाद जाना? तो भगवान कहते हैं जो भार मुक्त हो जाते, और जो भार मुक्त हो जाते हैं वो आनंद मुक्त हो जाते हैं। और भार मुक्त कौन हो पाते हैं? जो भगवान कहते हैं निरंतर माया के पीछे, माया परमात्मा को देख रहे, वो माया से मुक्त, सहज मुक्त हो जाते, क्योंकि जो परमात्मा को भजते हैं, उस परमात्मा के अदृश्य हाथों को देखते हैं। जो परमात्मा के अदृश्य हाथों को देखते हैं वो निर्भर हो जाते, वो सब कुछ करते हुए भी अकर्ता हो जाते, करते हुए भी अकर्ता हो जाते, कि मैं नहीं कर रहा, करे कराए आप ही आप। परमात्मा खुद ही कर रहा है, करा रहा। लाभ भी उसी का, हानि भी उसी का, सुख भी उसी का, दुख भी उसी का, मान भी उसी का, अपमान भी उसी का, जन्म भी उसी का, मृत्यु, सारा कुछ उसी का। जब सब कुछ उसी का खेल है तो कहाँ लाभ, कहाँ हानि, कहाँ सुख, कहाँ दुख। भगवान कहते ऐसे, और ये भजन है कि जीवन और जगत के पीछे परमात्मा के अदृश्य हाथों को जो देख पा रहा है, भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति मेरी माया से मुक्त हो जाता है। वो माया को, सुख को उल्लंघन कर जाता है, माया के संसार से तर जाता है, संसार से मुक्त हो जाता है, करते हुए अकर्ता हो जाता, संसार में रहते हुए भी जीवन मुक्त हो जाता, संसार में रहते हुए जीवन मुक्त हो जाता। तो भगवान कहते ऐसा व्यक्ति मम माया दुरत, उनके लिए फिर माया दुस्तर नहीं, माया कठिन उनके लिए है पार करना, जो जीवन और जगत के पीछे परमात्मा के अदृश्य हाथों को नहीं देख पा रहे, परमात्मा को नहीं देख पा रहे। और जो परमात्मा को देख पा रहे हैं वो संसार की माया से मुक्त हो जाते हैं। वो माया से एक तरह सम्मोहन से मुक्त हो गए, मूर्छा से मुक्त हो गए, वो जाग गए, उन्होंने अपने को डी हिप्नोटाइज कर लिया, सम्मोहन से मुक्त कर लिया माया के, क्योंकि वो जाग गए परमात्मा में, होश में, मूर्छा मुक्त हो गए। वो जीवन जगत के पीछे परमात्मा के अदृश्य हाथ देख रहे हैं कि पर्दे के पीछे वही सबको खिला रहा है। हम सब कठपुतलियों की तरह नाच तो रहे हैं, तालियां हमारे लिए पिट रही हैं, लेकिन नचाने वाला कौन है जो पर्दे के पीछे? वो सब हमारा क्रिया नहीं, हमारा व्यवहार नहीं, हमारा योग्यता नहीं, हमारा पुरुषार्थ नहीं, उसकी कृपा, मात्र उसकी कृपा है। तो जिस दिन उस परमात्मा की कृपा को हम पहचानते हैं, माया के से संसार में रहते हुए माया से हम मुक्त हो जाते हैं, करते हुए अकर्ता हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन मुक्त का आनंद अनुभव लेता है। आज मैं यही विराम देते हैं। मेरा सभी को प्रणाम। हरि ओम।